तो भाई आज अपना है लेक्चर नंबर 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन मूवमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए। हमने पूरी मसल्स देख ली, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ ली, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और आज ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीजी वगैरह होगी, फिंगर टिप्स वगैरह होगी, कुछ क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तुम शॉर्ट्स वगैरह देख लेना, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर है, ठीक है। लेक्चर 1-2 के अंदर मैंने पूरा इजीली, बिल्कुल इजी मेथड में समझाया हुआ कि होता कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसी मसल होती है, क्या मूवमेंट है, क्या लोकोमोशन है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्केलेटल मसल, ये खत्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एक चैप्टर में बॉटनी का लूँगा, ठीक है। एक जूलॉजी एक बॉटनी, एक जूलॉजी एक बॉटनी मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे बंदे बोल रहे सर बॉटनी भी स्टार्ट करो, तो उसमें बॉटनी भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना टॉपिक आज का स्केलेटल। स्केलेटल सिस्टम। और अपने साथ अपनी एनसीईआरटी साथ रखा करो, ठीक है ना। मैंने सिर्फ टोटली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को फॉलो करना है। क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब बताऊंगा। अपने नोट्स को अपनी जो नोट्स है ना उनको एनसीईआरटी मान लो। एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी, लेकिन पढ़नी कैसे वो मैं क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। समझना क्या, जहाँ कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब जुड़े रहो, ठीक है साथ में। देखो एनसीईआरटी लाइन है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। देखो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ये अलार्म कहाँ से आ गया यार क्लास के बीच में। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो स्केलेटल जो मसल्स की हम बात कर रहे थे कि स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी ये हाथ मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है, स्केलेटल मसल है मेरी, बिकॉज ये स्केलेटल कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बोन्स है अंदर, ठीक है, और वो हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, ओके। मतलब कि बोन्स और कार्टिलेज के इन फ्रेमवर्क से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है आगे, द सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। भाई इसी सिस्टम के कारण हमारा मूवमेंट हो पा रही है। देखो मैंने कहा था ये अंदर बोन है, ठीक है, बोन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। बोन के ऊपर मसल है, ठीक है, और मसल और बोन आपस में कनेक्ट किससे है, टेंडन से। तो मैं इनको खींचने से सब पूरा सब ऐसा नहीं कि बोन वहीं पे रहेगी मसल ऊपर आ गई, ये सब साथ में काम कर रहा है ना, ठीक है। और बोन वगैरह कारण नहीं भाई, आपस में जब जुड़ी हुई है, मूवमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बोन के साथ साथ मसल आ रही है और सब कुछ भाई एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो लोकोमोशन वगैरह मूवमेंट वगैरह के अंदर ये सब स्केलेटल से बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे, इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जोस बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स बोन। सोच के देखो यार, अगर बोन ना हो तो बंदा कैसा दिखेगा, ठीक है। बोल रहे तुम च्यू कर रहे, यहाँ बोन नहीं है तो ये बोन नहीं होती, चिपक जाएगा, पूरा पिचक जाएगा। भाई बोन तो सारा रोल प्ले कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर किसने दिया हुआ है, मसल तो ऊपर ले। एक बात बताओ, कभी वो देखा है कोई पुतला बनता है, ठीक है, तो पुतला बनता है तो पहले उसके अंदर लोहा डाला जाता है, लोहे के ऊपर या कोई ऐसा हार्ड मटेरियल के ऊपर हम क्ले लगाते हैं, ठीक है। कोई मूर्ति वूर्ति बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले कोई हार्ड मटेरियल लेते हैं ना, कोई जो तार ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, लकड़ी पकड़ी जो भी ले रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्ले लगाते हैं। तो अंदर जिसने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। तो मूर्तियां में बहुत ज़्यादा लोहा डलता है उसके अंदर, उसके बाद ही ऊपर सीमेंट के या फिर लेयर लगाते हैं। ऐसे हमारी जो पूरी अंदर हड्डी है उसके ऊपर ये क्ले टाइप, ये जैसे एग्जाम्पल दिया, उसमें मुंह पर मसल्स हैं, ठीक है। तो अंदर फ्रेमवर्क किसने दे रखा है, हड्डियों ने दे रखा है ना। बिना हड्डी तो भाई हम गिर जाएंगे, बिना हड्डी हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, ठीक है, कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा अपना, ठीक है। आगे, बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं है। The former has a very hard matrix due to calcium salt in it, and the latter has a slightly pliable matrix due to chondroitin salts। भाई देखो सिंपल सी बात कहानी है, ऐसा कोई एनसीईआरटी बड़ी इजी सी है, ठीक है ना, समझते हैं। देखो 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। जब मैं कॉन्ड्रो वर्ड का यूज होगा, ठीक है, जब कॉन्ड्रो वर्ड का यूज होगा समझ लेना कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कॉन्ड्रो, ठीक है, कॉन्ड्रो वर्ड फॉर कार्टिलेज, ध्यान रखना, ठीक है।
कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स पढ़े थे ना, ये नहीं पढ़े अब तक। कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है, समझ में आई। बोन्स के लिए ओस्टियो। नाउ अगला, ठीक है, ये प्रोटीन भी, कॉन्ट्रिन नाम का प्रोटीन है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है। कॉन्ट्रिन सोल्ट्स, कैल्शियम सोल्ट्स है बोन्स के अंदर, ठीक है। नाउ इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 हड्डी। देखो भाई 206 हड्डी होती है हमारी बोन, हमारी पूरी, ठीक है, ये गिनवा भी दूंगा, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि जो स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर 206 बोन्स हैं, वो कहाँ कहाँ है, कितनी है, क्या अरेंजमेंट है, ये हड्डियाँ हमें पढ़नी है, ठीक है। 206 हड्डियाँ भी गिन लेंगे। पूरी बॉडी की जितनी हड्डियाँ हैं ना इस सिस्टम के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, आज की क्लास के अंदर 206 हड्डियों को काउंट करने का हमारा मेन फंडा है। 206 हड्डी ये गिननी है, ये हमारा मेन रोल है, ठीक है ना। आज का काम क्या है क्लास के अंदर, ये 206 हड्डी, पूरी बॉडी में 206 हड्डी है, ये गिन के जाएंगे कि 206 हड्डी कहाँ है, ठीक है। 206 हड्डियाँ है भाई कहाँ 206 हड्डी है, ठीक है। ये पूरी एक गोन काउंट करना, ये आज का हमारा मेन टास्क है, ठीक है। सो अपना मेन टास्क क्या है, हड्डी को गिनना, 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है। ये अपना है आज का मेन टास्क। अब समझते हैं, देखो जो 206 हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर है, इसको करते डिवाइड, ठीक है। अब दो तरह के 206 हड्डियों को बांटा हुआ है दो सिस्टम के अंदर, एक हमारा एक्सियल सिस्टम, एक हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। एक हमारा क्या है एक्सियल सिस्टम, एक हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। अब देखो भाई मैं स्ट्रेट तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ठीक है। एक्सियल, अच्छा हमारा एक्सिस क्या है, जहाँ से हमारा डिवीजन होता है, हमारा हम बायलेटरल डिवीजन करते हैं ना, बॉडी की जो डिवीजन बायलेटरल डिवीजन होती है, सीधा ऐसे काट डालो बीच में से, आधा 50-50 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल। तो एक्सिस क्या हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये वाला एक्सिस है ना, ठीक है। इतना समझने का तरीका बता रहा हूँ। एक्सियल सिस्टम ये वाला सिस्टम, जिसमें हमारा ये पोर्शन आएगा, हेड आ गया, ठीक है, हेड आ गया, वर्टी रिब केज आ गई, स्टर्नम आ गया, पीछे पूरी रिब केज आ गई। तो बिल्कुल सेंटर से जितना गया वो एक्सियल एक्सिस वाला, ठीक है, पोर्शन। इक्वल डिवाइड कहाँ से होंगे हम लोग, यहीं से इक्वल डिवाइड होंगे ना, बिल्कुल बीच से काटोगे। हमारा बायलेटरल डिवीजन होती है तो इसे ऐसे डिवाइड करते हैं ना। तो एक्सियल सिस्टम, दो सिस्टम है, एक है एक्सियल, दूसरा है अपेंडिकुलर। दूसरा क्या है, अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में क्या आएगा, ये मान लो प्राणी है, इसके कान, ये मुंह, ये इसके पेट वेट, ये इसके पैर, ये इसके हाथ। तो जब ये वाला जो पोर्शन है एक्सिस वाला, ठीक है, पूरा सिर आ जाएगा, ठीक है, ये रिब केज आ जाएगी, पीछे वाली वर्टिब्रा आ जाएगी, इतना पोर्शन आएगा। क्या क्या आएगा एक्सियल सिस्टम के अंदर, एक्सिस वाला सिर आ गया, ठीक है, रिब केज आ गई, ठीक है, स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रे, ये सब किस में आएंगे, एक्सियल सिस्टम में आएंगे। दोबारा क्या क्या आएगा इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम क्या क्या आने वाला है एक्सियल के अंदर, हमारा स्कल आएगा, ठीक है, वर्टिब्रे आएगी, ठीक है, और क्या आने वाला है अपना रिब्स आएंगी और स्टर्नम आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में, एक्सियल सिस्टम। अब बाकी जो बच गया अपेंडिकुलर, जो हमारी ये जो भाई फालतू, देखो अपेंडिकुलर मतलब जो फालतू की चीज़ बाहर निकली हुई है, ठीक है। हम जिंदा तो इस, ये देखो अपेंडिकुलर मतलब कि आउटर एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल अपेंडिकुलर, ये हाथ पैर, ठीक है, हाथ पे साथ शोल्डर जिसमें काउंट होता है, और पेल्विक रीजन, ठीक है, हड्डियाँ। इसमें क्या क्या आने वाला है, एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स नाम से बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, लिम्स आएंगे अपने, हाथ पैर आ गए इसके अंदर, और क्या रह गया, और अपने शोल्डर और पेल्विक रीजन। पेल्विक क्या बोलूं, पेल्विक कंधा बोलूं, क्या बोलूं, पेल्विक रीजन बोल देते हैं मैं इसकी। समझने में भाई मेन टास्क समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, और कोई टास्क नहीं अपना, ठीक है। ये खाली इतना पता है कि क्या सिस्टम है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लो कि एक्सियल सिस्टम के अंदर, ठीक है, स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स वगैरह मिलाकर टोटल 80 हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं, इसके अंदर टोटल 80 हड्डियां हैं, ठीक है। 206 में से 80 हड्डी गई, कितने बची, 126 हड्डी इसके अंदर है, टोटल 206 हड्डियां पूरी बॉडी के अंदर। 80 हड्डी एक्सियल सिस्टम कैरी करता है, 126 हड्डी हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम कैरी करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये 200 हड्डी गिनने वाले हैं, पूरा गिनवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब पहले पढ़ते हैं एक्सियल सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे पहले? एक्सियल सिस्टम। पहले पढ़ते हैं एक्सियल सिस्टम, पहले पढ़ते हैं एक्सियल सिस्टम। देखो भाई, अपना क्या है पहला? एक्सियल सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बोला पहले इसके अंदर खोपड़ी ले लेते हैं, सबसे ऊपर स्कल, ठीक है ना, खोपड़ी अपनी, ठीक है। तो देखो खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? ये खोपड़ी दो में डिवाइड हो रखी है, एक फेशियल बोन्स, दूसरी क्रेनियल बोन्स। जो दिमाग की सुरक्षा में क्रेनियल बोन्स, तो देखो जो अंदर हमारा दिमाग है ना, उसकी सिक्योरिटी में जो हड्डियां लगी हुई हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है। तो स्कल के अंदर, इस खोपड़े के अंदर कौन कौन सी हड्डियां, वो गिनवा देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी हड्डियां हैं? क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। जो क्रेनियल बोन्स है, ठीक है, ये 8 होती हैं नंबर में, लिखते चलो 8 ही नंबर है, ठीक है। ये दिमाग की सुरक्षा में लगा रखे है, ठीक है ना, जो दिमाग को प्रोटेक्ट करेगी, क्रेनियल बोन्स। आगे फिर है फेशियल बोन्स, जो हमारा मुखड़ा बनाएंगी, जिस मुखड़े पे बंदे फिसल जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारी बचती हैं एक कान की बोन्स, ईयर बोन्स। कान में हड्डियां ना यार, ठीक है, खत्म। स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन है? क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड कान की हड्डियां, ईयर बोन्स, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो पढ़ना क्या, समझना है। ये मेरा स्कल है, ठीक है। तो स्कल के अंदर कौन कौन से, अब स्कल यहाँ दिमाग यहाँ है ना, बोलते छोटा दिमाग यहाँ होता है, तो पिक्चरों में डालोगे, ठीक है ना। तो भाई दिमाग यहाँ पे, ठीक है ना। अब दिमाग सेंटर में है, तो कौन कौन सी इसके अंदर प्रोटेक्शन लग रखी है, ठीक है। समझते हो? सामने कौन सी बोन है? ये वाली बोन, के पूरी बोन कौन सी है? फ्रंटल बोन। कौन सी बोन? फ्रंटल बोन। कौन सी बोन? फ्रंटल। अब लिखते जाओ क्रेनियल बोन्स के नाम, ठीक है। नाउ स्टार्ट राइटिंग क्रेनियल बोन्स, ठीक है। कि दिमाग की सुरक्षा में कौन कौन सी हड्डियां हैं, दिमाग की सुरक्षा में कौन कौन सी हड्डियां हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं पहले अपनी क्रेनियल बोन्स, एक है फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल वाली जो बोन है, ये सामने वाली बोन है, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये पूरे माथे से लेकर यहाँ तक जो आ रखे हैं, ये वाली बोन, ये सारी बोन, ये जो बोन है, ये वाली बोन, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो बोन है खोपड़े वाली, ये फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। अब भाई एक फ्रंटल बोन होगी, ये एक होती है, ठीक है ना, एक है। हाँ, टोटल थी 8, ठीक है। दूसरी कौन सा है? ये वाली तो होगी कवर, ठीक है। इसके बाद वही कोई पूछे तो ये वाला, अब पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटल होगी, समझ में आई? फ्रंटल ये कान है हमारा, ठीक है। कान के ये वाली बोन है, कान के पास ये वाली बोन, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इसका नाम क्या है? इसका नाम टेम्पोरल, जो कान है ना, जहाँ पर ये जो कान है, कान की जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको यहाँ पे जो हड्डी है, इसका नाम है टेम्पोरल बोन। क्या नाम है? टेम्पोरल। अब एक कान यहाँ है तो एक टेम्पोरल बोन यहाँ, एक कान यहाँ तो एक टेम्पोरल बोन यहाँ पे। तो टेम्पोरल बोन कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। खाली नाम याद करना है, ठीक है। अब हड्डी तो होती है, अभी बात तो ये तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पे हड्डी है तो है, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें यह क्यों बताऊँ अब क्यों हड्डी क्यों है? भाई भगवान ने हड्डी दे रखी है भाई दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए, वही सीन है। क्रेनियल बोन है, एक फ्रंटल बोन है, एक होती है वाली हड्डी, ठीक है। अब कान है, कान के यहाँ पे एक हड्डी, इस कान के सामने ये हड्डी, तो ये इसका नाम है टेम्पोरल बोन। तो 2 होती है, 2 टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो 2 टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल 2, ठीक है। हो गया। अपन कितनी होगी? 2 और 3 हड्डी होगी ना, 5 रहेगी। नेक्स्ट, अब एक अपनी अगली कौन सी पैराइटल बोन लेते हैं, ठीक है ना। अगली अपनी पैराइटल बोन, ठीक है। ये भी 2 होते हैं। बताता हूँ पैराइटल बोन होती कौन सी है। ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये एक हड्डी, ठीक है। इसको हम बोल दो राइट पैराइटल बोन, लेफ्ट पैराइटल बोन, ठीक है। ये जो एरिया है, यहाँ पे एक हड्डी है, ये वाली एक हड्डी है, ठीक है ना। इसका नाम है राइट पैराइटल बोन। ये 2 है, एक हड्डी, एक पैराइटल बोन, ये एक पैराइटल बोन, राइट लेफ्ट, ठीक है। जैसे टेम्पोरल थी कान के पास, ये वाली एक, ये वाली एक, वैसे ही ये वाला, ये तो टेम्पोरल थी, ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पर है अपना पैराइटल बोन। एक पैराइटल बोन ये वाली, एक पैराइटल बोन ये वाली, ठीक है। समझ में आई ना। तो 2 पैराइटल बोन होती हैं, ठीक है। ये होगा खत्म हमारा, ओके। हमारी फ्रंटल होगी, देखो स्कल पूरा हो गया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, खत्म। ये पीछे रह गया, ठीक है। तो पीछे कौन सी बोन है? जो पीछे वाली हड्डी है तुम्हारी गर्दन वाली,
उसका नाम क्या होता है? ओसिपिटल बोन। क्या नाम होता है? ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल, ठीक है ना, खत्म। समझो यार, ये खोपड़ी है, ठीक है। कोई पूछे ये वाली आगे जो हड्डी है फ्रंटल हो गई, कान है, कान की ये वाली टेम्पोरल होगी, ठीक है। अब ये वाली हड्डी इस साइड राइट वाली, इसका नाम है पैराइटल बोन, राइट लेफ्ट। पीछे कनपट्टी वाली, जहाँ मारते कनपट्टी, गुद्दी मारते स्लैब, ठीक है ना, तो गुद्दी पे थप्पड़ जो लगता है उसका नाम क्या है? ओसिपिटल बोन है। कौन सी बोन है वो? ओसिपिटल बोन है। बस गुद्दी पे ओसिपिटल बोन है, खत्म, ठीक है, हो गया। ओसिपिटल बोन एक होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हड्डी होगी, तो सर 2 तो अभी भी रहेगी, 2 तो अभी भी रह गई, ठीक है। तो भैया 2 बोन और है, एक है हमारी स्फिनोइड बोन, एक है हमारी इथमोइड बोन। कौन कौन सी? एक है हमारी स्फिनोइड बोन, एक है हमारी इथमोइड बोन। अब सर ये 2 हड्डियाँ कहाँ होती हैं? ये तो खत्म हो गया ना। एक बात तो, दिमाग तक पहुँचने का एक रास्ता और है, आँख, ठीक है ना, ये वाला, ये पोर्शन बच गया। अब यहाँ अगर ये प्रोटेक्शन के लिए जो क्रेनियल में आती है 2 हड्डियाँ और आती है, ठीक है ना, समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो स्पिनोइड बोन है और इथमोइड बोन है, इथमोइड बोन तो आँख है ना, ये आँख है, ये आँख के अंदर की साइड है, नीचे की तरफ, अंदर से यहाँ पे एक बोन है इथमोइड बोन, और स्पिनोइड बोन आँख के पीछे वाले एरिया में है, ठीक है ना, बिल्कुल पीछे है, ठीक है ना। ये ना इतनी अंदर है, इतनी लंबी आँख होती है अंदर, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है अंदर, ठीक है। तो भाई इसके पीछे है स्पिनोइड बोन, वो अंदर है, देखिएगा नहीं। ध्यान रखना कि क्रेनियल बोन्स के अंदर ये तो मैं गिनवा दूंगा, तो आउटर तो दिख जाएंगी। गुद्दी हमारा स्लैब ओसिपिटल बोन होगी, फ्रंटल ये वाला तुम्हारा मत्था वत्था, ये माथा आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। ये टेम्पोरल कान वाली आ गई, ठीक है, कान के साइड में राइट लेफ्ट, पैराइटल भी आ गई, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक, खत्म हो गया। अब 2 हड्डियां और हैं जो आँख के, एक तो आँख के ऐसे नीचे की तरफ है यहाँ पर, ठीक है ना, इनसाइड जाओगे, इसका नाम है इथमोइड बोन। एक स्पिनोइड बोन आँख के पीछे है, तो 2 बोन है, ठीक है ना। एक कौन सी है? इथमोइड बोन, ये सब आईज में है, ठीक है ना, इथमोइड। अगली है स्पिनोइड, स्पिनोइड, ठीक, खत्म। ये हमारी 8 है क्रेनियल बोन्स। कितनी है? 8 इन नंबर क्रेनियल बोन्स, ठीक है। एक बार हम एनसीईआरटी की लाइन बढ़ते हैं। क्रेनियल एंड फेशियल दैट टोटल टू 22 बोन्स। Cranial bones are 18 number. They form the hard protective outer covering. ये hard protective outer covering form करते हैं। Cranium form for the brain. तो cranium है वो brain की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, cranium जो है। The facial region is made up of 14 skeletal, ठीक है। देखो सिंपल बात है, टोटल 22 हड्डी है, ठीक है ना, टोटल हमारे पास 22 हड्डी है, ठीक है। स्कल के अंदर लिखता है कि 22 में से जो हमारी 8 थी क्रेनियल थी, और कितनी बची? 14 हमारी बची, वो हमारी फेशियल बोन्स हो गई, ठीक है। आगे लिखता है अ सिंगल यू-शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूड इन द स्कल। स्कल के अंदर एक हड्डी और आती है जिसका नाम है हायोइड, ठीक है ना। देखो टोटल देखो, स्कल के अंदर कितनी हड्डियां आ रही है, दिमाग के अंदर कितनी हड्डियां आ रही है, समझ के देखो। क्रेनियल आ गई 8, ठीक है। फेशियल बोन्स 14, 22 हो गई, ठीक है, 22 हो गई, ठीक है, भूलना मत, 22 हो गई। एक होगी हायोइड, ठीक है, जस्ट बेस है ना, जो स्कल है ना, ये स्कल है, जो खोपड़ा जिस हड्डी पे टिका हुआ है वहां पर 2 बोन है, ठीक है। एक एक्सियल है हमारी, ठीक है ना, इसकी वर्टिब्रे की, ठीक है। एक हमारी हायोइड है, ठीक है, जो लिखते हैं एनसीईआरटी, जो कहाँ पर है हायोइड वाली, हायोइड यू शेप्ड बोन, हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी की बेस पर है, और ये भी हमारा स्कल के अंदर काउंट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 ये, 14 फेशियल, 22 और 23 हमारी कौन सी होगी? हायोइड वाली होगी, और कान की 6 हड्डियां, ओके। देखो यार, 3 हड्डी कान में होती है, छोटी 3 बोन्स, ठीक है ना, जब 3 हड्डियां कान में होती है, 3 इस कान में, 6 हड्डी तो वो हो गई, ठीक है, भूलना मत। मैलियस इंस्टेप्स खत्म, 3 टाइनी बोन्स, ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। ओके, खत्म। और उसके बाद आता है हमारा वर्टिब्रे, ठीक है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रे, ठीक है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्या है टॉपिक? वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्या है? वर्टिब्रे।
देखो वर्टिब्रे का बहुत सिंपल है यार, जो हमारा देखो तो मैं आज एक बात बताता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, समझो। बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो हड्डियां हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड इज अ हड्डी, ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन, ये गलत है ये, ठीक है। एक वर्ड बताता हूँ, सिंपल सी बात समझो ध्यान से, ठीक है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम, देखो दो शब्द होते हैं, जो बच्चे तुम्हारी गलती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, स्पेलिंग सही है ना, मैं स्पेलिंग में डाउट रहता पता नहीं क्यों, कॉलम, ठीक है। एक होता है हमारा, एक अगला वर्ड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, समझो ध्यान से। मैंने दो शब्द लिखे हैं, पहले लिखा वर्टिब्रल कॉलम, अगला लिखा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है भाई। हमारी जो वर्टिब्रा है ना, ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है वो, अरे वो गलत है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी हड्डी के पीसेस से एक हड्डी का मतलब पीस, ठीक है, एक हड्डी, एक कॉलम हड्डी का, फिर एक कॉलम, फिर एक कॉलम, फिर एक कॉलम, फिर एक कॉलम, और वर्टिब्रा जो कॉलम है इसके अंदर होल होते हैं, ठीक है ना। एक वर्टिब्रा, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मे भी इसमें तुम्हें वर्टिब्रा कॉलम दिखाई जाएगी। मान लो ऐसे करके कोई हड्डी, अरे यार ये गलत हो गया, बिल्कुल ही वाहियात बना दिया तो मैंने। एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल स्क्वायर मान लो, भैंस की आँख देखो, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे ये स्पेस ये खाली है, ठीक है ना, और ऐसी मान लो एग्जाम्पल ऐसी होती नहीं है, एग्जाम्पल तो दिखा रहा हूँ, अब एग्जाम्पल हड्डी में दिखाऊंगा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे, तो वो समझो ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऐसी 26 हड्डी जुड़ती है ना, उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। एक कॉलम मतलब क्या है, उसमें जगह है, कॉलम है उसके अंदर, ठीक है ना, स्पेस है, और वो स्पेस ये है, ठीक है। और ये जो होल दिया गया है ना हर हड्डी में, जो 26 की 26 वर्टिब्रल कॉलम है, ये हड्डियां हैं, 26 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, जो से हम ये बोलते हैं, ये हमारी जो मारते हैं ना, ये हड्डी है, ये हड्डी, इसे वर्टिब्रल कॉलम बोलती है, और ये 26 होती हैं, और हर हड्डी के अंदर एक छेद होता है, ठीक है ना, और उस छेद में तो बहुत सारी नर्व्स पास हो रखी हैं, ठीक है ना, जो सीधा दिमाग के साथ कनेक्ट, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई एक नर्व्स का बंडल ऑफ नर्व्स गई हुई है, ठीक है, और उस बंडल ऑफ नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और बच्चे सोचते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है, वर्टिब्रल कॉलम अलग चीज है। वर्टिब्रल कॉलम में के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, ऐसी सी हड्डी होती है, ठीक है ना, वो ऐसे फ्लैट शेप कुछ हल्की सा दांत से नहीं, देखोगे तुम अलग से हो जाए, ड्रॉ कैसे करो, 3D इमेज है वो तो, ठीक है ना, उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स भी होते हैं उनके, ठीक है। सो एक वर्टिब्रल कॉलम है, फिर दूसरी तीसरी ऐसे शेप दे रखी है उसने, ऐसे देखो ऐसी शेप दे रखी है हमारे ने, ऐसे 26 हड्डी, एक हड्डी ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 26 हड्डियाँ होती हैं। तो 26 हड्डी देख रहे हो, अब ये 26 हड्डी है ना, ठीक है। अब ये हड्डी 1 2 से 26 गिनोगे तो ये होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब भैया इन हड्डी में ये जो पाई में ये लाइन, ये लाल लाइन गई हुई है, जो लाल लाइन गई हुई है ना, ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक्चुअली ये स्पाइनल कॉर्ड क्यों बोलते हैं इसको भाई, ये नर्व्स का बंडल है, बहुत सारी हजारों नर्व्स उसमें से गई हुई है भाई, बहुत हजारों बोल रहा हूँ, बहुत सारी नर्व उसमें से गई हुई है, ठीक है ना। नर्व्स पास, जो नर्व्स है ना, ये सब पास कर रही है उसमें से, और नर्व्स को गुच्छे को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड इन नर्व्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है ये वर्टिब्रल कॉलम। नर्व्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो इस स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। देखो दिमाग की सुरक्षा कौन कर रहा है, दिमाग में क्या है, न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ठीक है ना हमारे पास, ठीक है, वहां से जो सिग्नल बनेगा, ठीक है ना, पूरा दिमाग के अंदर सब है। अब भैया दिमाग की सुरक्षा के लिए मेरे पास क्रेनियल बोन्स हो गई, ठीक, कौन सी क्रेनियल बोन्स, फ्रंटल हो गई, ठीक है, क्रेनियल बोन्स फ्रंटल हो गई, ये वाली फ्रंटल मत्था वाला, बुद्धि वाली ओसिपिटल हो गई, कान वाली टेम्पोरल हो गई, यार ये वाली पैराइटल हो गई, ठीक है। और फिर आँख की 2 बोन, इथमोइड और स्फिनोइड बोन, ये तो खत्म हो गया। बाकी बची फेशियल बोन्स, ठीक है, अब लिखा हुआ एनसीईआरटी में, आप देख रहे हैं, सीधा याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना पूछता ही नहीं है, ठीक है। खाली याद रखना 8 को 14 होती है फेशियल बोन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये स्पाइन, जो नर्व्स यहाँ से स्पाइन में गई हुई है, ठीक है, इनकी सुरक्षा के लिए क्या हमारे पास कौन सी हड्डियाँ हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, जो 26 हड्डियाँ होती है, ऐसे होती है, कोई ऐसे होता है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये छोटी छोटी हड्डियाँ, ठीक है, ये हड्डियाँ जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड ये सुरक्षा कर रही हैं हमारी, ठीक है, ये हड्डियाँ। तो गिन लो कितनी है मुझे पता नहीं, ठीक है। तो 26 होती हैं ये टोटल, ठीक है। तो भैया नामकरण कर लेते हैं। इन हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम, जो सुरक्षा दे रही हैं हमारी नर्व्स को, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को। और ये ब्लैक लाइन है, ये है रियल स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आई बात, क्या सीन है, ठीक है। 26 हड्डियाँ ये हो गई, ठीक है। तो काउंट करते हैं ना भैया, काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ स्कल की हो गई, 26 हड्डियाँ हमारी वर्टिब्रल कोलम की हो गई, 6 हड्डियाँ हमारी कान की हो गई, 3 इस कान में 3 इस कान में, ठीक है। एक हमारी हायोइड बोन हो गई, ठीक है। काउंट करते हैं, अब तक हो गया, ठीक है ना, ओके, खत्म। अब ये हो गया। अब वो क्या बचा, हमारी रिब गेज बची, ठीक है ना। अब हमारी क्या बचा, एक्सोस्केलेटल सिस्टम में रिब गेज बच गई और स्टर्नम बच गई, ठीक है ना। स्टर्नम अपने आप में एक हड्डी है, स्टर्नम क्या, स्टर्नम खुद एक हड्डी, स्टर्नम एक ही हड्डी, ठीक है ना। तो स्टर्नम इज वन अनदर बोन, ठीक है। और रिब गेज के बारे में बताऊं तो रिब गेज हमारे पास 24 हड्डियां रिब गेज के अंदर, ठीक है ना। 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, टोटल 24 बोन्स हैं हमारी रिब गेज के अंदर, ठीक है। तो 24 बोन्स ऐड कर लेना, ठीक है। अब रिब गेज के अंदर भी कुछ ऐसी बात बता देता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी में कहाँ तक आ गए हम, ठीक है। आवर वर्टिब्रल कोलम इज फॉर्म्ड बाय 20, वर्टिब्रल कोलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स, ठीक है। जो मैंने बताया, ये जो हमारी वर्टिब्रल कोलम की क्या होती है, ये 26 हड्डियां अंदर, ठीक है। ये 26 हड्डियों का सीरियली अरेंज है, इसी से बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम, और सुरक्षा दे रही है स्पाइनल कॉर्ड को। आगे कोल्ड वर्टिब्रे एंड इज डोर्सली प्लेस्ड, डोर्सली मतलब पीछे की तरफ है हमारी, ठीक है, पीछे की तरफ है ना हमारी वर्टिब्रल कोलम, ठीक है। रिब केज हमारे आगे है, स्टर्नम हमारा आगे है, इसे वेंट्रली बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, ये यहाँ से निकली हुई है बेस ऑफ द स्कल से, ठीक है, और नीचे तक गई हुई है, ठीक है ना, लास्ट तक, ओके। आगे एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, हर वर्टिब्रा के हर वर्टिब्रा, एक ड्रॉ कर रहा हूं, हर वर्टिब्रा के बीच में एक होलो पोर्शन होता है, ठीक है। उसमें से स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है, जिसको ये सुरक्षा दे रही है, हड्डियां वर्टिब्रे हैं, सुरक्षा दे रही है नर्व्स को। ये वर्टिब्रल कोलम में स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज होती है, कई बार बताया, ये बहुत बच्चे गलत कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है। आगे सेंट्रल होलो पोर्शन उसे न्यूरल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, इस होल में से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, जो न्यूरल है, न्यूरल होल है, ठीक है, उसमें से नर्व्स पास करेंगे, ठीक है। आगे फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, जो वर्टिब्रा है यहां से स्टार्ट होगी ना, देखो सबसे पहले सर्वाइकल आती है ना, तो सर्वाइकल की हड्डियां हैं, उस सर्वाइकल जो फर्स्ट हड्डी उसका नाम क्या होता है, एटलस नाम होता है, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ओसिपिटल कोंडाइल, और वो ओसिपिटल कोंडाइल से जुड़ रखी होती है, आर्टिकुलेट हो रखी होती है, साथ में काम करती है, ठीक है। विद द वर्टिब्रल कोलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल थोरेसिक, नाम है वो हमारी 7 होती है सर्वाइकल, ठीक है ना। अब 7 सर्वाइकल होगी, फिर 12 थोरेसिक आएंगी, ठीक है। ऐसे 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 करके हमारी 26 हड्डियां बन रखी हैं, ठीक है। 7 सर्वाइकल होगी, 12 हमारी थोरेसिक होगी, 5 हमारी लंबर आ जाएंगी, ठीक है। इससे हम काउंट कर सकते हो, 7 और 12 कितने हो गए, 12 7 19, 19 और 5 24। उसके बाद हमारी एक होगी सैक्रल जो कि फ्यूज्ड है, फिर एक ऑक्सीजियल, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर रीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, खत्म। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। द वर्टिब्रे कोलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इंपॉर्टेंट है। तो मैं कई बार बताया, जो ये वर्टिब्रे कोलम जो हड्डियां हैं, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं,
ठीक है, आगे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ गया मैं, सपोर्ट द हेड एंड द सर्व द एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। देखो यार, जो हमारे पीछे तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होगी, हड्डियाँ होगी, ठीक है ना, और आगे हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम सिंगल हड्डी, स्टर्नम सिंगल हड्डी यहाँ तक तुम फील कर सकते हो, ठीक है ना, ये स्टर्नम है, स्टर्नम है, ठीक है, अंदर ये रिबकेज है, रिबकेज से पीछे स्टर्नम होता है, तुम फील तो नहीं कर पाओगे, लेकिन रिबकेज से पीछे स्टर्नम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल साइड में, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब, हमारे पास 12 पेयर रिब्स है, इसलिए टोटल 24 पेयर्स होते हैं, 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। और ईच रिब इज द थिन फ्लैट बोन कनेक्टिव डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। हर हड्डी जो जितनी ये 12 पेयर है, 24 हड्डी है, मतलब 12 कैसी यार, देखो 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, समझ में ही ना, 12 पेयर्स क्यों हैं, 12 इस साइड 12 इस, अब ये रिबकेज ऐसे आई हुई ना, तो 12 इस साइड 12 इस साइड, इसलिए 24 है, ठीक है। अब भाई आगे की तरफ तो ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, पीछे ये वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड है, समझ में आई ना, जो हमारी रिबकेज है पीछे कनेक्ट कर दी वर्टिब्रा के साथ, आगे कनेक्ट है स्टर्नम के साथ, 12 ये वाली 12 ये वाली 12 स्टर्नम से कनेक्ट है, पीछे वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड है, समझ में आई ना बात। आगे लिखता है हेल्प विद द हाइलैंड कार्टिलेज से अटैच है द 8th and 9th and 10th पेयर्स ऑफ द रिब, तीन है 8th 9th 10th, ये एक्चुअली दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, वो स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी हुई डायरेक्टली, मैं बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये तुम्हारा स्टर्नम है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा स्टर्नम है, ठीक है, मान लो, और ये आगे की तरफ जो पीछे से हड्डियां आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसे एक, ये क्या बना दिया यार, अरे यार ये कैसे ड्रॉ करूँ यार, 3D यार यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर दूँ यार मैं, ये पीछे, अरे समझने की ट्राई करो यार, मैं तो वैसे समझा दूंगा, जरूरत ही नहीं फालतू चीज़ की, कहाँ से मैं 3D ड्रॉ करूँ। देखो ये स्टर्नम है, ठीक है, आगे स्टर्नम है, पीछे हमारा वर्टिब्रा है, तो एक हड्डी ये यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, मान लो ये थोड़ी सी आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है, मान लो ये हड्डी मेरी को फील भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तुम भी फील कर लो, एक हड्डी आ रही है पीछे जुड़ी वर्टिब्रा से, आगे जुड़ी स्टर्नम से, ऐसे 7 पेयर्स तो 7 हड्डियाँ तो ऐसे जुड़ी हुई हैं, जो 8वीं हड्डी है वो स्टर्नम से ना जुड़ के 7th रिब के साथ कनेक्टेड है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जो ये 7वीं हड्डी, मान लो ये वाली 7वीं हड्डी है, ठीक है ना, ये 7वीं हड्डी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, पीछे ये वाली कनेक्टेड है हमारे कॉलम के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो 8वीं हड्डी है वो यहाँ इससे साथ कनेक्ट, पीछे से आएगी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, 9वीं यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, 10वीं यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो, मतलब वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है, 7वीं रिब के साथ कनेक्टेड है। जो हमारी 7th रिब है ना, 7th रिब के साथ ही हमारे अटैच है 8th 9th 10th, ठीक है, ये जो 8th 9th 10th है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। These are called vertebrae condyle ribs, ये हमारी फोल्थ रिब है 8th 9th 10th, जिन्हें vertebrae condyle ribs बोलते हैं। और जो 11th और 12th है ये हमारी कौन सी रिब्स है, काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 11th and 12th of ribs are connected ventrally and are therefore called floating ribs, ठीक है, वो ventrally कनेक्टेड है, वो पीछे कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है, वो 11th और 12th वो ventrally कनेक्टेड है,